गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि भैया हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करें कैसे। कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता और वो फंस जाते हैं अपने 6 मार्क्स के चक्कर में कि भाई इससे बढ़िया तो रिटायरमेंट कर लेता। लेकिन तू रिटायरमेंट कर कैसे लेता, तेरे को तो अभी एडमिशन ही नहीं आ रहा, जो कि 3 केसेस से मिलके बना है, उसमें तो 5-5 केसेस है। तो भाई मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तीनों केसेस समझाऊंगा। पहले केस पे चलते हैं, एडमिशन के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। क्या बोला गया? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर कैपिटल है, मतलब जितने भी ओल्ड पार्टनर है, उनकी कैपिटल किसके बेसिस पे निकाली जाएगी? नए पार्टनर के कैपिटल पे या तो इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल पे। मतलब जो बंदा कैपिटल लेके आ रहा है, जिसका एडमिशन हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम पुराने पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये आपका पहला केस है और सबसे इजी केस है। देखो भाई कैसे, तुम्हारी बुक का ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा आपकी बुक में 62। सब अपनी बुक खोल लो भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 62 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा एडजस्ट करना, लेकिन अपने कंसेप्ट क्लियर करना है यहां से, ठीक है? ये कंप्लेंट मत करना भैया दिख नहीं रहा, हौच पौच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ध्यान से सुनना, और इतना छोटा भी नहीं लिखूंगा, सब समझ आएगा। बुक खोल लो, नई वाली बुक है जो तुम्हारी पार्टनरशिप की, चैप्टर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 62 और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पहला केस है। सबसे पहली चीज हमें क्या बोला गया है कि करीम एंड रहमान पार्टनर है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका? 2:3 है, करीम और रहमान का। उसके बाद उन्होंने बोला है रिस्पेक्टिवली दे एडमिट नावल एज अ पार्टनर फॉर 1/2 शेयर। इन्होंने क्या किया है? नावल को एडमिट करा है। किसके लिए करा है? 1/2 शेयर के लिए करा हुआ है। क्लियर? इन द प्रॉफिट नावल लेके आ रहा है। नावल क्या लेके आ रहा है भाई? नावल नाव लेके आ रहा है। कितने की? वो भी 5 लाख की। मतलब बेसिकली कैपिटल लेके आ रहा है, नाव क्यों लेके आएगा? आगे बोला है और इस कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ करीम एंड रहमान, अपनी कैपिटल के तौर पे वो 5 लाख रुपए लेके आया है। अभी ये पार्टनर्स कैपिटल सब भूल जाओ, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ वर्किंग नोट करने वाले हैं, ठीक है? तो ये मत सोचना कि इधर डेबिट साइड में कैपिटल लिख दिया मैंने। क्लियर? तो देखा जाए वो ये कैपिटल लेके आया सिर्फ किस लिए? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करवाने के लिए, क्योंकि ये केस कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर तो यही है, ठीक है? अब पहली चीज हमें क्या करनी होती है? स्टेप 1 कि हम पहले फर्म की कैपिटल निकालेंगे। क्या करेंगे? फर्म की कैपिटल निकालेंगे, वो भी नई फर्म की। तो देखा जाए सबसे पहले न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। क्या है रेसिप्रोकल ऑफ शेयर? उसका शेयर कितना है? 1/2, मतलब 2/1। नए फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। तो 10 लाख होगी नए फर्म की कैपिटल। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले स्टेप 2 में डिटरमाइन करेंगे कि तीनों पार्टनर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। क्या होगा? तीनों नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? न्यू पीएसआर निकालेंगे। लेट द प्रॉफिट क्या कर लेंगे? लेट द प्रॉफिट भी 1। फर्म का प्रॉफिट मैंने 1 मान लिया। ये कितने के लिए आ रहा है? 1/2 के लिए आ रहा है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा? यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 2 में से 1, हमारे पास बचा 1/2। रिमेनिंग शेयर है भाई 1/2। रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? दोनों ओल्ड पार्टनर के शेयर से। सबसे पहले करीम को देखते हैं। करीम के पास क्या है? 2/5 है। मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 1/2। ये हो गया भाई 2/10। कितना हो गया? 2/10। ये करीम का नया शेयर है। अब निकाल देते हैं भाई रहमान का। रहमान का कितना है? 3/5। ये भी रिमेनिंग शेयर से इंटू हो जाएगा। कितना हो गया? 3/10। तो 2:3 तो आपको मिल रहा है अभी। और नावल क्या लेके आ रहा था? नावल तो आ ही रहा था 1/2 के लिए। तो हम क्या करेंगे? इनको एक साथ रखेंगे, 2/10, 3/10 और साथ में 1/2। इसको ठीक करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं भाई ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, 5/10। अब सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। तो आपका नया रेशियो कितना बन रहा है? 2:3:5। ये आपका नया रेशियो है। इतना क्लियर है? नया रेशियो आराम से निकल गया। तो अब हमें क्या करना है? ये स्टेप 1 था कि आपने उसकी कैपिटल का रेसिप्रोकल कर दिया। स्टेप 2 में देखो क्या करते हैं, न्यू पीएसआर निकाल लिया। इस कैपिटल को न्यू पीएसआर में बांट दो हर पार्टनर के बीच में। देखो भाई 10 लाख आई थी फॉर्म की कैपिटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करीम को देते हैं। करीम के लिए क्या होगा भाई? 10 लाख इंटू में उसका शेयर कितना है? 2/10। 2/10 5 और ये कट जाएगा। कितना आ गया? 1 2 3 4 5। नए फॉर्म में करीम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है रहमान की। ये भी 10 लाख में से अपना हिस्सा निकाल लेगा। कितना है भाई? 3/10। 3/10 की अगर हम बात करें तो भाई 3 लाख होगी। 3 लाख।
क्लियर, रहमान भाई की नई कैपिटल क्या होगी अगली फॉर्म में, 3 लाख होगी। उसके बाद नावल, नावल का तो हमें पता ही है, ठीक है, इसकी हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए, तो लेके भी 5 लाख ही आ रहे हैं हमारे पास। तो भाई यहां पे हमने क्या निकाल ली, यहां पर हमने निकाल ली इसकी सारी नई कैपिटल, क्योंकि उन्होंने स्टेप 2 में यही बोला था कि आप क्या करोगे, फॉर्म की जो कैपिटल है उसको न्यू पीएसआर में बांट दोगे। अब आपके पास हर पार्टनर की नई कैपिटल है, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नया रेशियो आपने निकाला था, ये भी समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या करना है, और एक चीज और याद रखना भाई, जब आपको न्यू रेशियो मिल जाए, न्यू रेशियो मिल जाए और ओल्ड भी पता हो, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। अगर न्यू रेशियो 2:3:5 है और पुराना 2:3 है, तो आप सैक्रिफाइसिंग भी 2:3 है। क्लियर है ये चीज, तो ये दिमाग में रखना भाई अपने। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने निकाल लिया भाई नई कैपिटल। अब हमें क्या निकालनी है, थर्ड स्टेप आता है कि एडजस्टेड कैपिटल निकालो, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। अब मैं एडजस्टेड कैपिटल निकालूंगा, क्लियर। अब देखो भाई कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, फॉर दिस करंट अकाउंट विल बी ओपन, ठीक है। अब देखा जाए जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो इसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, मतलब ये कैश के बेसिस पे नहीं चल रहा है। बैलेंस शीट दी हुई है आपको 31 मार्च 2024 की, नावल के एडमिशन से पहले। आपको कुछ क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट सब कुछ दिया हुआ है, इनकी कैपिटल भी दी हुई है, कैश इन हैंड, सन्डी डेटर सब कुछ दिया हुआ है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए, नावल ब्रिंग 1,75,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। नावल क्या कर रहा है, 1,75,000 ला रहा है एज अ गुडविल के तौर पे। अगर वो लेके आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी रिवैल्यूएशन की एंट्री का इससे लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं, जो बिल्डिंग है उसे रिवैल्यूड करा गया किस पे, 3,90,000 पे। बल्कि बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है वो कितने की है, 1,10,000 की। 1,10,000 की थी, अब कितने की होगी, 390 की। तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 2,80,000 का फायदा हो गया। और एक चीज याद रखना, रिवैल्यूएशन का नेचर होता है नॉमिनल नेचर। क्या नेचर है, नॉमिनल नेचर। मतलब ये क्या करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा भाई बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितने का, 2,80,000 का, क्योंकि भाई ये हो रहा है फायदा। 390 की हो गई, 110 की थी, दोनों के बीच का डिफरेंस 280। क्लियर, आगे चलते हैं। और क्या दिया हुआ है, 70,000 डेप्रीशिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी। 70,000 रुपए डेप्रीशिएशन के चार्ज होंगे। तो डेप्रीशिएशन तो भाई हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितने का भाई, 70,000 रुपए का, ये भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोविजन ऑफ 20% वाज टू बी मेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप 20% का प्रोविजन बनाएंगे, किस पे, डेटर पे बनाएंगे। तो ठीक है, बना देते हैं। हमारे पास डेटर है कितने के, डेटर है हमारे पास 2 लाख के, ठीक है। आप अगर बुक में देख रहे हो तो क्वेश्चन ऊपर बैलेंस शीट में देखो, डेटर 2 लाख के दिए हुए हैं आपको, ठीक है। डेटर कितने के, 2 लाख के, 20,000 का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितने के, डेटर 2 लाख के हैं, मल्टीप्लाई में 20/100, ये आ गया भाई 40,000, ये आ गया भाई 40,000, ठीक है। 40,000 में 1 0 ज्यादा हो गया, खुश हो गए थे बच्चे। तो भाई हमारे पास 40,000 आ गया, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सारी चीजें, सारी एडजस्टमेंट हमने पूरी कर ली। अब देखो इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। ये 280 है, तो थोड़ा मिटा देते हैं, इतने बड़े की हमें जरूरत ही नहीं है। यहां पे इसको बंद करते हैं। ये वाली साइड बड़ी है 280, और जब भी क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो कंपनी को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। ये आ गया आपका टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितने का आ रहा है, ये हो गया 7,411, 1,10,000, 1,10,000 में से 280 जाएंगे, कितना बचेगा, 170, ठीक है। 170 आपके पास आ गया। इस 170 को मैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा। नए में क्यों नहीं बांटूंगा, क्योंकि ये नावल का तो है ही नहीं। रिवैल्यूएशन तो तब हो रहा है ना जब वो आया है, ठीक है। तो मैं इसको बांट देता हूं दोनों में। सबसे पहले किसको मिलेगा, रहीम को मिलेगा। रहीम को कितना मिल जाएगा, 170 को बांट के देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में कितना, इनका पुराना रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है भाई इनका 3:2, और न्यू रेशियो कितना है इनका, पुराना है भाई 2:3, और नया वाला है 2:3:5। क्लियर, ओके। अब देखा जाए भाई रहमान को कितना मिलेगा, इसका पुराना रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 2:3 है। तो इसको मिलेगा भाई 170 का कितना, 170 का 2/5,
इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, उसके बाद कितना बच गया, 2 बच गया 20, ये आ गया 34,000 रुपये। कितना आ गया 34,000, 34 को 2 से अगर इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 68। तो इसको रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में से कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है भाई 68,000 रुपीज। क्लियर है, ये इसका शेयर है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में। अब देखते हैं भाई बचा कौन, बचे हैं भाई हमारे करीम सर। अगर मैं 170 में से 68 हटा दूं, 170 में से अगर मैं 68 हटा दूं तो कितना ले लेंगे, ये ले लेंगे 1,02,000। तो भाई रहीम भाई आप खुश हो जाओ, आपके हिस्से में 1,02,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो भाई इनका प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया कि 1,02,000 रुपए इनको मिल जाएंगे। तो भाई जहां तक मुझे लग रहा है हमारा रिवैल्यूएशन का काम खत्म है। क्या हो गया, रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया, और तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन कैसे बनाया, क्यों बनाया। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको रिवैल्यूएशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, समझने में हो गया। अब मैं बीच बीच में इसको मिटाऊंगा। स्टेप 1 में हमने इसकी कैपिटल भी देख ली थी, 5 लाख है, उसको हमने नई कैपिटल में बना भी लिया था। ठीक है, नई कैपिटल हमने बना ली थी। तो नई कैपिटल के हिसाब से अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखूं कि मुझे करीम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, रहमान की कितनी होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए, और नावल की तो 5 लाख होनी चाहिए। अब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालने वाले हैं। अगर हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर कैपिटल की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो पूरी करेंगे। चलो पूरी कर देते हैं इसी बात पे। सबसे पहले क्या आता है भाई, पार्टनर कैपिटल में दोनों पार्टनर की कैपिटल ट्रांसफर की जाएगी। यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखा जाए बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दी हुई है, एक की दी है 375, दूसरे की दी है 125। यहां पे आ जाएगा भाई 375 और इसकी आ जाएगी 125। क्लियर है ये चीज, ओके। अब प्रॉफिट भी बांट देते हैं, बाय प्रॉफिट ऑन। अगली चीज आती है बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकाला था, करीम का प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई 68,000। कितना आ रहा है, 68,000 आ रहा है। ठीक है, उसी जगह रहमान का प्रॉफिट कितना है, रहमान का प्रॉफिट है भाई 1,02,000, 1,02,000। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज और क्या बढ़ सकती है भाई, यहाँ पे पहले तो बाय कैश से इसकी कैपिटल लेके आते हैं नावल की। नावल भाई बहुत बोल रहे हैं हमारी बारी नहीं आ रही, लो भाई नावल तुम्हारी बारी आ गई। यहाँ 5 लाख तुम ही लेके आए हो, तुम्हारी वजह से ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बांटने लायक चीजें क्या है, बांटने लायक जनरल रिजर्व है। क्या है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व। क्लियर, जनरल रिजर्व किसमें बटेगा, ओल्ड पीएसआर में बटेगा। क्लियर, तो जनरल रिजर्व को बांट के दिखाते हैं। ऊपर बैलेंस शीट में आपको 80,000 का दे रखा है, कितने का दे रखा है, 80,000 का दे रखा है। पुराना रेशो कितना, 2:3। तो ये है आपके करीम का, ये है सर रहमान भाई का। ठीक है, तो करीम का पहले निकालते हैं। करीम में भाई 80,000 मल्टीप्लाई में 2/5, कितना 5 16 जा और 16 2 जा 32, ये आ गया भाई 32,000। बचा हुआ 80 में से अगर 32 चला जाए, 80 में से अगर 32 चला जाए कितना बचेगा, 48। तो भाई जनरल रिजर्व 32 और 48 के बीच में बढ़ चुका है। इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं भाई। अब हम हमारे पास एक चीज और रहेगी, वो है भाई गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल भी बांट देते हैं, लेकिन गुडविल से तो बढ़ती नहीं है, ये तो पार्टनर से बटेगी। कैसे बटेगी, अब ध्यान से देखो। पहली चीज गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नावल सर कुछ गुडविल लेके आए हैं, कितनी लेके आए हैं, 1,75,000। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, जब मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही पता है, पुराना ही पता है, तो पुराने वाला क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। तो ये हो गया भाई 2/5 किसका, करीम का। और अगर मैं रहमान का भी निकाल लूं तो वो कितना हो जाएगा, 3/5। क्लियर, दोनों का शेयर पता लग जाएगा, करीम और रहमान का। कितना कितना आ रहा है यहाँ से इसको काटेंगे सबसे पहले, 5 3 जा 15, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25। ठीक है, ये आ गया भाई आपके पास 35,000। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, करीम सर को 70,000 रुपए मिल रहे हैं गुडविल के। क्लियर है, कितने मिल रहे हैं, 70,000 रुपए मिल रहे हैं गुडविल के। ओके, रहमान सर को फिर कितने मिलेंगे, रहमान सर को मिलेंगे भाई, इसको भी काटेंगे पीटेंगे तो 35, तो ये भी आएगा 35 को अगर मैं 3 से कर दूं कितना बन जाएगा, 0 0 0 15 10, 1,05,000 रुपए। कितने मिलेंगे, 1,05,000 रुपए। क्लियर है ये चीज, ओके। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल से करीम को कितना मिल रहा है, 70,000 मिल रहा है, यहां आ जाएगा भाई 70,000 रुपए। उसकी जगह रहमान को कितना मिल रहा है, 1,05,000। क्लियर हो गई ये चीज।
अब हमारे पास क्रेडिट साइड में डालने लायक कुछ बचा नहीं है। क्या नहीं बचा? क्रेडिट साइड में डालने लायक कुछ नहीं बचा। एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इन सबका टोटल देखते हैं, टोटल आएगा कितना। टोटल एक बार को पता लग जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं अपने। कैसे होगा पहले ये देख लो। ये गुडविल का सीन आपका क्लियर है? ठीक है, गुडविल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो साथ में ताकि दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, ये छोड़ दो यहां से। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इनकी न्यू कैपिटल पहले से पता है तुम्हें। क्या क्या थी? नावल की थी 5 लाख नए फॉर्म की कैपिटल। करीम की कितनी थी भाई? करीम सर 2 लाख में खुश थे और रहमान सर कितने में खुश थे? 3 लाख में, क्योंकि 10 लाख तो कैपिटल होने वाली थी। सबका हमें पता है। एडजस्टिंग कैपिटल देखो भाई, करीम का टोटल कर लेते हैं। कितना बन रहा है? 3,75,000। उसके बाद साथ में है भाई 68,000। उसके बाद 32,000। उसके बाद 70,000। कितना हो जाएगा? 0 0 8 5 13 2 15 7 3 10 16 16 17 17 7 24 3 2 5 5,45,000। कितना टोटल आ रहा है? 5,45,000 आ रहा है करीम का टोटल। ठीक है, रहमान का निकालते हैं। सबसे इजी है नावल का निकालना, क्योंकि भाई उसमें कोई काम ही नहीं है। 5 ही लाख है, सर के पास कुछ भी नहीं था। इसका अगर एक बार टोटल करने की कोशिश करते हैं हम, कितना बनेगा भाई? सबसे पहले 1,25,000 दिए। इतना पैसा देता कौन है इन लोगों को? मैंने ही तो बांटा ये सब कुछ। कोई नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये आ गया भाई 48 मिला ऐसे, और लास्ट में 1,05,000 भी मिला। सबसे ज्यादा इसी को मिला है क्या? 0 0 0 8 5 13 13 5 18 और 2 20 4 2 6 2 8 1 2 3 3,80,000। कितना? 3,80,000। तो ये 3,80,000 यहाँ आ गया भाई। अगर देखा जाए तो इधर तो कुछ है नहीं, तो ये तो वैसे का वैसे ही जाना है। अब देखो हमारे पास एडजस्ट करने के लिए तो कुछ नहीं है डेबिट साइड पे, तो सब कुछ हमें क्या करना है? अब यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज जितना यहाँ पे टोटल आया है वो यहाँ पे भी लिख दो आप। उसके बाद आप लिखोगे सबकी क्या? नई कैपिटल। सबकी नई कैपिटल जो हमने पहले से निकाल के रखी है ये आप यहाँ लिख दो। वो भी कैसे? टू बैलेंस कैरी डाउन करके। करीम की कैपिटल कितनी है? 2 लाख है। कितनी है भाई? 2 लाख है। तो करीम सर की 2 लाख कैपिटल होनी चाहिए। रहमान की कितनी है? 3 लाख है। तो ये यहाँ पे आ जाएगी भाई 3 लाख। उसके बाद नावल की तो होनी ही 5 लाख चाहिए, क्योंकि वो सर आ भी रहे हैं 5 लाख लेके ही। इतना क्लियर है? अब आप क्या करोगे? ये आपकी नई कैपिटल है। नई कैपिटल को आप कंपेयर करने वाले हो किसके साथ? एडजस्टेड कैपिटल के साथ। अब अगर मैं नावल की कैपिटल को एडजस्ट करूं तो 5 लाख और 5 लाख कंपेयर करें तो 0 आ रहा है। ना ये लेके आ रहा है ना लेके जाएगा। इसकी कैपिटल ऐसे की ऐसी रहेगी, वो ला चुका है जितना लाना था। तो नावल का केस खत्म हो गया, एडजस्ट करना ही नहीं है। बल्कि इसके बेसिस पे इन दोनों को करना है। करीम की कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन अभी कितनी है? ये तो 5,45 है। पुरानी फॉर्म की कैपिटल 5,45 है, होनी 2 चाहिए। मतलब ये सर फायदे में चल रहे हैं 3,45,000 से चल रहे हैं, तो ये लेके जाएंगे टू करीम्स करेंट अकाउंट। टू करीम्स करेंट अकाउंट कितना लेके जाएगा? अगर 5,45 में से 2 होनी चाहिए तो 3,45,000 गायब हो जाएगी, ये लेके चला जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं भाई रहमान सर का क्या होगा। रहमान सर कहते हैं मेरी तो अभी भी की कैपिटल 380 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 3 लाख होनी चाहिए। तो ये भी सरप्लस में है। कितना सरप्लस में है? 80,000 से सरप्लस में चल रहे हैं सर, तो ये भी लेके जाएंगे टू रहमान्स करेंट अकाउंट। कितना? 80,000। 80,000 फायदे में था भाई। ये हमारे लिए विड्रॉल और ब्रॉड का केस होता है। ठीक है, इनके पास ज्यादा कैपिटल थी नए फॉर्म में, मतलब नए फॉर्म में कम होनी चाहिए, अभी की ज्यादा थी, तो ये लेके जा रहे हैं अपनी अपनी कैपिटल। ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ कर रहे हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर मान लो कि यहां पर 2 लाख होता और यहां पर 1.5 लाख होता, सॉरी यहां पर अगर इसका होता 2 लाख और इसका यहाँ 3 लाख होता, तो ये 1 लाख लेके आता। वो ब्रॉट इन का केस होता है, और जब भी कैपिटल आती है तो क्रेडिट साइड से आती है। क्लियर? फिर ये चीजें यहां लिखी जाती। तो इतना आपका पहला केस खत्म हो चुका है कि आपने कैपिटल एडजस्ट करी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और रिवाइंड कर करके देखो। हम चलते हैं अगले केस की तरफ। तो भाई पहला केस तो हमने करके खत्म कर दिया। केस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर नए पार्टनर के बेसिस पे पुरानी की निकालते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। एडजस्टमेंट ऑफ सेकंड कैपिटल का हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है? यहां पर बोला गया कि आप कैपिटल निकालो नए वाले पार्टनर की, वो भी किसके बेसिस पे? ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे, मतलब पहले वाले केस का जस्ट रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स करके देख लेते हैं भाई। तुम लोग अपनी बुक में, पार्टनरशिप की बुक में क्या निकालोगे? इलस्ट्रेशन नंबर 68। इलस्ट्रेशन नंबर 68 निकाल लो।
वहीं पे अगला ही पेज जब पलटोगे तो केस सेकंड आपको मिल जाएगा, एक दो पेजेस हटा के। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 68 चैप्टर 4 एडमिशन का। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, सोनू और मोनू। अरे यार, इससे तो ज्यादा सोनू मोनू की चप्पल टूट गई है। ठीक है, तो देखा जाए सोनू और मोनू का रेशियो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। क्लियर। उन्होंने गोपाल को एडमिट किया है, गोपाल को एडमिट किया किसके लिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 1/4 शेयर ऑन, ठीक है, प्रॉफिट में 1/4 शेयर के लिए ऑन 31 मार्च व्हेन द बैलेंस शीट वाज। नीचे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। ठीक है, देखो भाई, पहला केस, पहला स्टेप जो होगा हमारा, पहला स्टेप इसमें हमेशा क्या होगा कि स्टेप 1 में हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, वो भी ओल्ड पार्टनर्स की। याद रखना, क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स की। तो ठीक है, सबसे पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन बनाने के बाद चलते हैं किस तरफ, पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। तो रिवैल्यूएशन बनाना हमारे लिए बहुत ईजी है, दाएं हाथ का खेल है, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। यहां लिख देते हैं भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको दे देते हैं डेबिट, इसको बोल देते हैं क्रेडिट, ये अमाउंट है, ये इसका अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहां पर भी पर्टिकुलर्स। ठीक है, पूरा नहीं लिखा है बट समझदार हो। पहला बोला है गोपाल ब्रिंग 60,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के नाम से भी आ जाता है ये कि कुछ प्रोपोर्शन में कैपिटल लेके आ रहा है ये। क्लियर। तो यहां पर गुडविल का तो दिया हुआ है, बट गुडविल से हमें कोई काम नहीं है अभी, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बैड डेप्ट आपके बढ़ के 3,000 हो गए। पहले कितने थे बैड डेप्ट, पहले आपके बैड डेप्ट हुए ही नहीं थे, लेकिन आप अगर अपने एसेट साइड पे देखोगे, डेटर है 50,000 के, उनके लिए प्रोविजन बना हुआ है 2,000 का। अगर आपके बैड डेप्ट 3 के हुए हैं और प्रोविजन बना के बैठे हुए थे, तो भाई 2,000 से तो बच गए। मतलब सिर्फ बैड डेप्ट कितने झेलने पड़ेंगे, 1,000। मतलब आपको सिर्फ लॉस हो रहा है 1,000 रुपए का, 2,000 के लिए आप तैयार थे। यहां पे मैं लिख दूंगा टू बैड डेप्ट कितने का, 1,000 का, 1,000 का लॉस हो गया हमें। क्लियर। अब चलते हैं आगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,500। पहले कितनी थी, 7,000, अब कितनी हो गई, 4,500। अगर 4,500 हो गई है तो कितने का लॉस हो रहा है, यहां पर तो 2,500 का लॉस हो रहा है। लेकिन मैं इसको रिवैल्यूएशन में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके लिए आईएफआर रेडी है। मैं इस लाइबिलिटी से बचने के लिए तो आईएफआर बना रहा था। कितना बना रखा है, 4,100 का बना रखा है। मतलब यहां पर अभी भी मेरे पास 1,600 फालतू बचा हुआ है, तो मेरा रिवैल्यूएशन में कोई लेना देना नहीं होगा। और लास्ट से तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा कि लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 हो गई। आपने खुद का WCR बना रखा है 6,000 रुपए का, अगर उसमें से 2,000 आपके यूज भी हो गए तो भी कितने बचे, 4,000। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन से लेना देना नहीं है। अगर आईएफआर यूज हो जाता, WCR पूरा यूज हो जाता और फिर भी लाइबिलिटी रहती तो यहाँ आती। ठीक है, तो अभी से पार्टनर कैपिटल में जाएंगे डायरेक्ट हम। बैड डेप्ट 1,000, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो हम इसी को क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये क्या हो जाएगा भाई, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना, हमारे पास 2 पार्टनर है, एक एस है हमारे पास, एक एन है। अब ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, बांट के देख लेते हैं भाई। 1,000 को अगर मैं बांटूं किसमें, 3/4 में, एक को मिल जाएगा कितना, 750, और दूसरे को मिल जाएगा 250। तो ये भाई हो गया हमारा बैलेंस, ये हो गया भाई बैलेंस। रिवैल्यूएशन का काम यहाँ पे खत्म होता है और हमें मिलेंगे भाई इसके पूरे मार्क्स रिवैल्यूएशन तक के। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, लॉस आ गया। पार्टनर कैपिटल बना के देखते हैं एक बार, पार्टनर कैपिटल क्या कहता है। ठीक है, इसका एक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो जरा, मैं जब तक यहाँ पार्टनर कैपिटल बनाने की कोशिश करता हूँ, या यहीं बना देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने। अब आगे देखो, बुक अपनी अपनी भाई खोल के रखना, ठीक है, ताकि तुम्हें हेल्प मिले। इतना बड़ा तो हमारे पास बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, जिससे हमारा काम चल सके, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश है। ठीक है, देखो भाई पार्टनर कैपिटल को देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है पार्टनर कैपिटल हमें। कितने पार्टनर हो गए हमारे पास, 3 तो पार्टनर हो गए हमारे पास। फर्म थोड़ी सी बड़ी हो गई हमारी, तो यहां तक हमें मिल गया भाई पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर्टिकुलर्स, एस एन और गोपाल भी आ गए हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स SNG, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रेडिट है, इधर हमारे पास डेबिट है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं भाई, पहली एंट्री क्या होती है पार्टनर कैपिटल में, उनके कैपिटल की। ठीक है, तो कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, सोनू की है 54,000, मोनू की है 35। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ठीक है, ब्रॉड डाउन में क्या लिख देंगे, सोनू के लिए 54,000 लिख देंगे और मोनू के लिए यहाँ एम आएगा, सॉरी, ठीक है, मोनू के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 35,000 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके। गोपाल में कुछ भी नहीं आएगा, हमें तो पता ही नहीं है गोपाल में गोपाल ला कितना रहा है, तो गोपाल का अभी हमें कुछ नहीं करना, उसे छोड़ दो। ठीक है, तो अभी हम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट तो यहीं से होगी। नेक्स्ट चीज और हमें क्या मिल सकती है भाई, वर्कमैन कंपनसेशन बांट देते हैं बाय WCR। WCR की लाइबिलिटी 2000 आई थी, 6000 पड़ा हुआ था, तो 4000 फायदे में है, तो 4000 को भाई बांट दो किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3/4। एक को 3000 मिलेगा और एक को 1000 मिलेगा, एक को 3000 मिलेगा और एक को 1000 मिलेगा। ठीक है, वो तो क्लियर हो ही रहा होगा, अगर इसको 3000 मिल गया तो रिमेनिंग किसको मिलेगा, मोनू को मिल जाएगा। क्लियर? और दूसरी चीज IFR भी बांट देते हैं बाय IFR। ठीक है, IFR बांट के देखते हैं, IFR कितना है भाई 4100। 4100 का IFR कंपनी ने बनाया, लेकिन कुछ लाइबिलिटी भी तो हुई थी, क्योंकि 7000 की इन्वेस्टमेंट 4500 की होगी, तो 2500 की लाइबिलिटी। अभी भी कितना IFR बचा है 1600, इसको बांट देंगे भाई 3/4 और 1/4 में, कितना आ गया, एक को मिलेगा 1200 और एक को मिलेगा 400। क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे, और क्या बढ़ सकता है यहाँ पे। सबसे पहले गुडविल का काम खत्म कर देते हैं हम, बाय प्रीमियम फॉर क्या कहते हैं, PFG लेके आ रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करने वाले हैं, ये लेके आए भाई 16000 लेके आए। ठीक है, तो 16000 के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली बांट लेंगे। देखियो डायरेक्ट बांटा हम लोगों ने भाई, डायरेक्ट बांटा क्या, तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकालते हैं। अब ये गोपाल लेके कितना आ रहा है, ये लेके आ रहा है भाई 16000, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो इसकी गुडविल को डायरेक्ट किसमें बांट देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो 16000 को बांट के देख लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई 3/4 कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई 12,000 इसको मिल जाएगा, बाकी रिमेनिंग 4000 इसको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। एक चीज और रह गई है, आपकी असेट साइड पे PNL अकाउंट मिला हुआ है आपको। इस PNL अकाउंट को जब भी असेट साइड पे दिया जाता है तो पार्टनर कैपिटल के किधर आता है, डेबिट साइड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे सारे आपने केक आइटम खाए हैं, वैसे ही आपको ये भी खाने पड़ेंगे, डस्टबिन जैसी चीजें। तो PNL अकाउंट है कितने का, 40,000 का है। 40,000 को बांट के देखते हैं, कितना 3/4 कितना आ जाएगा, एक को मिल रहा है 30,000 और इसको कितना मिल जाएगा 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉस भी बढ़ गया। एक चीज और, लॉस से याद आया, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था, पहले वाले को 750, दूसरे वाले को 250। क्लियर है ये चीज, कुछ भी नहीं रह गया। अब ध्यान से देखो भाई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सारा केस यहां से शुरू हुआ है। सारी चीजें कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबकी कैपिटल का टोटल करने वाले हैं। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा, 54 और 3 57, 57 और 12 कितना होगा 69, 69 और 1 70, 70 200, 70,200 आ गया। इसका भी करके देख लेते हैं, 35,000, 36,000, 36 40 40 400, 40 400 ये आ गया। इतना क्लियर है? ठीक है, यहां करके देखते हैं, ये आ रहा है 30,750। कितना आ रहा है भाई 30,750। तो इतना पता लग गया कि इस वाले से ज्यादा नहीं है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही उतारते हैं 70,200 के नाम पे। क्लियर? यहाँ पे भी 40,400 ऐसे का ऐसे उतार देते हैं, 40,400 उतार दिया। अब देखो क्या करना है भाई, 70,200 एडजस्टेड कैपिटल है यहाँ पे। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी, 70,200 में से इसका टोटल माइनस करो। 70,200 में से 30,750 माइनस कर दिया, कितना बच गया, ये आ गया भाई, इसको कैरी देगा 5 4 9 3 39450। ठीक है, तो आपके पास भाई आप यहाँ पे आ रहा है टू बैलेंस कैरिड डाउन 39450। क्लियर? अब नेक्स्ट इस वाले की एडजस्टेड कैपिटल हमें मिल गई, इसकी भी निकालते हैं। 40,400 में से कितना माइनस कर देंगे, 10,250। 40,400 में से 10,250 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 में से 2 गए, 1 0 3, 30,150। कितना बच रहा है, 30,150। क्लियर है ये चीज, 30,150, हाँ 30,150। क्लियर है ये चीज? ओके, अब दोनों की एडजस्टेड कैपिटल मुझे मिल गई। मुझे बोला भी था कि पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालो, तो निकाल ली मैंने। इसकी कैपिटल कितनी आई है, स्टेप 2 देखते हैं। दोनों की एडजस्टेड कैपिटल का क्या करोगे आप, सम कर दोगे। क्या कर दोगे, सम कर दोगे। दोनों की एडजस्टेड कैपिटल अगर मैं देखूं तो इसकी है 39450 और दूसरे वाले की कितनी है 30,150।
अब टोटल करते हैं, कितना आ रहा है, 0, 5 5 10, 4 5 6, 9 और 6, 69600 आ रही है आपको भाई। टोटल कैपिटल मिल गई फर्म की। टोटल कैपिटल किसकी मिल गई, फर्म की मिल गई। तो स्टेप 2 में हमने क्या कैलकुलेट किया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, वो भी किससे, बाय कंबाइनिंग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करके मुझे क्या मिल जाती है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाती है। अब अगर नहीं भी मिली है तो एक स्टेप और रह जाता है। क्या रह जाता है, इनके कंबाइन शेयर से रेसिप्रोकल करो। क्या करो, इनके कंबाइन शेयर से रेसिप्रोकल करो। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे भैया अभी कहां से मिल गया, तो तुम सही कह रहे हो, अभी नहीं मिला। वो कैसे मिलेगा, यहां पर जो इन दोनों का कंबाइन शेयर है, इन दोनों का कंबाइन शेयर कैसे निकलेगा भाई, देखो कंपनी का शेयर 1, ये आ रहा था 1/4 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग शेयर जो बचेगा वही तो इन दोनों का कंबाइन शेयर है। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे, 69600 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4/3 से, मतलब इनका रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइन शेयर। और इससे मैं किसका शेयर निकालने वाला हूं, गोपाल का। तो ऐसे निकलेगा 69600 मल्टीप्लाई 4/3, और कितने के लिए आ रहे हैं, 1/4 के लिए आ रहे हैं। क्लियर है, कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। दोबारा समझो, कंबाइन शेयर, ठीक है, कंबाइन शेयर का रेसिप्रोकल, इन दोनों का कंबाइन शेयर, कौन कौन से दोनों का, सोनू और मोनू का जो कंबाइन शेयर फॉर्म में बसता है वो मैंने निकाला, इसका कर दिया रेसिप्रोकल, और मुझे गोपाल का निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया गोपाल को। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे, कितना बचेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 23200। 23200 आएगी हमारे गोपाल की कैपिटल। क्लियर, तो भाई यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन में 23200, यहां पे भी आ जाएगा 23200। ठीक है, और कुछ रह गया क्या करना इधर भी, तो भाई यहां तो हमने लिख दिया क्योंकि हमें पता लग गया कि 23200 आ रही है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन के सामने 23200। लेकिन ये कैरी डाउन आया कैसे, देखो यहां पे बाय कैश 23200, 23200, इसी को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ कैरी डाउन लिखा हुआ है। क्लियर हो गई ये चीज, दोबारा एक बार समझो, गो थ्रू करवा रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, इस केस में आपको ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे न्यू की निकालनी होती है, रिवैल्यूएशन निकालो। ठीक है, रिवैल्यूएशन निकालने के बाद सारी चीजें पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट कर लो, जितना बढ़ सकता है सब बांट दो, बस ये नए वाले पार्टनर को छोड़ दो, खाली छोड़ देना, बिल्कुल खाली, कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर का सब कुछ चलने दो, क्योंकि पहला स्टेप कहता है एडजस्टेड कैपिटल निकालो ओल्ड पार्टनर की, वो मैंने निकाल दी 39450 30150। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का टोटल करो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल की कैपिटल का टोटल किया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो किससे, इनके कंबाइंड शेयर से। कंबाइंड शेयर कैसे निकला, पूरी फर्म का शेयर 1, उसमें से नए वाले का हटाने के बाद रिमेनिंग बच जाएगा 3/4, और इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, नए इनकी जो कैपिटल आई थी उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में जिसका आप निकालना चाहते हो शेयर। मैं गोपाल का चाहता 1/4 काट पीट के, कितनी कैपिटल आ रहा है वो 23200 लेके आ रहा है, और उसी को हर जगह रख दो, पहले बाय कैश से 23200 और यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन से 23200। यहाँ पे हमारा केस सेकंड खत्म होता है, स्क्रीनशॉट लो। तो भाई यहाँ पर हमारा सेकंड केस भी खत्म होता है। इस वीडियो को भाई रिवाइंड करो, बहुत अच्छे से देखो और बार बार दिमाग में डालो, क्योंकि पेपर में इन तीनों में से कोई एक आना है। ठीक है, 2 खत्म, एक और करवाते हैं फिर वीडियो खत्म। क्लियर, चलो मजा आ रहा है ना, 2 केसेस खत्म हो गए। ठीक है, और जो हमारा सेकंड केस था वो तो बहुत इजी था भाई, मजा आ गया उसे करके, मतलब समझने लायक जो केस था वो सिर्फ केस 1 था, और केस 3 तो भाई और भी लप्पू है, बिल्कुल ही खत्म। पता है कैसे, सेकंड केस अगर किसी को समझ में आ गया, सेकंड केस अगर किसी को समझ में आ गया है, सिर्फ लास्ट वाले स्टेप में थोड़ा सा चेंज और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं भाई अब केस थर्ड, जिसका नाम क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, क्या बोला गया, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आए, वो भी किसके बेसिस पे, दोनों ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे। क्लियर, चलो देखते हैं कैसे। इलस्ट्रेशन नंबर है भाई आपका 71, नई वाली बुक का एडमिशन चैप्टर का। क्या दिया हुआ है, ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट दी है मदन और मोहन की। किसकी दी है, मदन और मोहन की। तो मदन और मोहन 2 पार्टनर है, रेशो कितना है इनका, 3:2 दे रखा है हमें। बैलेंस शीट में नीचे बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन काम नहीं है। सबसे पहले हमने सेकंड वाले में क्या किया था, सबसे पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होती है। तो भाई यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का स्टेप 1 आता है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो पहले हमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन भी बना लेते हैं भाई, रिवैल्यूएशन भी बना देते हैं इनका, बहुत
छोटा सा तो रिवैल्यूएशन है इनका, तो भाई ये हमारा आ गया रिवैल्यूएशन, इस पे लिख देते हैं रिवैल्यूएशन। ये डेबिट साइड है आपकी, क्रेडिट साइड है, अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये पर्टिकुलर्स हैं आपके और ये भी पर्टिकुलर्स हैं आपके, ठीक है। क्या बोला गया है, गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन उससे पहले एक चीज बोली है, दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल ऑन 1 अप्रैल, उन्होंने सोचा है कि हम गोपाल को एडमिट करेंगे, ठीक है, ये गोपाल को एडमिट करना चाहते हैं, तो ठीक है गोपाल को एडमिट करो, गोपाल भी आ गया, गोपी आ गया भाई, ठीक है। और किसके लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से, और ये पूरा शेयर वो किससे ले रहा है, मोहन से ले रहा है, किससे ले रहा है, मोहन से ले रहा है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां पे याद रखना कि अगर ये गुडविल लेके आया तो उसका पूरा हिस्सा मोहन का, किसका, पूरा मोहन का, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकेले कौन बचा, मोहन बचा, क्लियर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही तो पीएफजी मिलता है, ठीक है, तो पूरा उसी को मिलेगा, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। आगे बोला गोपाल लेके आ रहा है 10,000 एज एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो भाई ये 10,000 तो मोहन को गए, पूरे 10,000 मोहन के, ठीक है। एक डेटर है जिसके ड्यूज थे 3,000 के, राइट ऑफ हो गया है, राइट ऑफ मतलब खत्म हो गया हमारी बुक से, एज बैड डेट पेड, उसने पे कर दिए 2,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने तो ये सोचा था ये 3,000 डूबेंगे, लेकिन उसके बदले 2,000 देके गया, तो पहली चीज बैड डेट रिकवर्ड, फायदा हो गया, बाय बैड डेट रिकवर्ड, कितना, 2,000 का फायदा हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, क्लेम है 5,000 का ऑन अकाउंट ऑफ WCR वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, क्लेम आया है, सबसे पहले चेक करो बैलेंस शीट में क्या WCR है, नहीं है, तो समझ जाओ ये हमारी लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है 2WCR से, 2WCR कितना, 5,000, क्लियर। नेक्स्ट, पेटेंट्स को अंडर वैल्यू किया गया है 2,000 से, कितने से, 2,000 से, मतलब उनकी वैल्यू 2,000 ज्यादा होनी चाहिए, रखी गई कितनी, 2,000 कम, तो हम उसको बढ़ा देंगे, हमारा फायदा हो जाएगा। बाय पेटेंट्स कितना, 2,000, उन्होंने लिखी हुई है 57,000, होनी चाहिए 59,000, मतलब 57 लिखी, 59 होनी चाहिए, कम लिखी है, क्यों लिखी है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो भाई हम उसको ठीक करेंगे, 2,000 से बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक जो है आपकी बुक्स में 10% ज्यादा से दिखाए गए हैं, तो ज्यादा दिखाए गए हैं, तो भाई ये तो हमारे लिए गलत हो गया ना, इसको ठीक करते हैं, किधर आ जाएगा भाई, टू स्टॉक्स, अगर मैं इसको ठीक कर दूं, कितने के मेरे स्टॉक, 33,000 के, ठीक करेंगे तो कितने के हो जाएंगे, 3,000 के, 10% 33,000 का। गोपाल लेके आ रहा है भाई कैपिटल, वो भी किसके इक्वल होगी, 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मदन एंड मोहन की जो कंबाइंड कैपिटल है उसका 20% इस गोपाल की कैपिटल है, क्लियर। इसीलिए इस केस का नाम क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। रिवैल्यूएशन खत्म हो गया, खत्म कर देते हैं और खत्म कर देते हैं इसको, बैलेंस करने के बाद ये हो गया 4,000, ये कितना आ रहा है 8,000, तो इस बार बारी है भाई लॉस की, पिछली बार भी तो लॉस की बारी थी, तो भाई देखा जाए 8,000 में से 4,000 चले जाएंगे, कितना आ रहा है आपके पास, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 4,000, 4,000 लॉस को बांट देंगे किसमें, 3:2 में, तो मल्टीप्लाई 3/5, 5 8 40, 8 3 24, तो भाई सबसे पहले मदन को मिलेगा 2,400 का, मदन का हो गया 2,400, तो मोहन का कितना हो गया, ये हो गया भाई 1,600, कितना हो गया भाई 1,600, क्लियर। तो लॉस का सीन खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म आपका, रिवैल्यूएशन का एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे भाई हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, तुम लोग भाई याद रखना है चीजें, कहीं भूल जाओ, क्योंकि मैं तो भाई बुलक्कड़ हूं, मैं भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन से लॉस मिला है, मदन को मिला कितना 2,400 और मोहन को कितना मिला 1,600, ठीक है। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, स्टेप 2 में तो अभी निकालेंगे ही नहीं, अभी तो ऐसे ही चलेगा क्वेश्चन हमारा। यहां पे हम बना रहे हैं भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, 3 कॉलम बनेंगे क्योंकि गोपाल के आने से 3 कॉलम हो गए हैं, ये पर्टिकुलर्स, गोपाल का कॉलम ये रहा, और बाकी मदन मोहन यहाँ बांट लेंगे। ये हो गया आपके भाई पर्टिकुलर्स, ये है मदन, ये है मोहन, और ये हमारी गोपी बहू, ये पर्टिकुलर्स, मदन, मोहन और गोपी, ये क्रेडिट साइड, ये इनकी डेबिट साइड, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आप शुरू करते हैं। पहली चीज क्या डालते हैं, इनकी कैपिटल डालते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना भाई, बैलेंस शीट में देखो कितना कितना है, 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, ये डाल दिया। दूसरी चीज और क्या डालेंगे, हमें सबसे बढ़िया चीज जो है मिलेगी, एक तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी बांट देते हैं भाई। जनरल रिजर्व कैसे बांटेंगे, कितने का है, 10,000 का है, तो 10,000 को भाई हम बांट रहे हैं किसमें, 3:2 में, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, 3:2 में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक को 6,000, एक को 4,000, ये भी क्लियर। नेक्स्ट और क्या मिल सकता है हमें, और हमें भाई मिलेगा यहाँ पे प्रीमियम, बाय प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना है भाई, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, गोपी ये जो शेयर लेने आ रहा है पूरा मोहन से ले रहा है, तो मोहन अपने आप में क्या है, सेक्रीफाइसिंग है, और ये लेके आ रहा है भाई 10,000, पीएफजी का 10,000, तो 10,000 किसको मिल जाएगा, पूरा मोहन को मिल जाएगा, मोहन को, मोहन के मजे हो गए, लेकिन उसने सेक्रीफाइस भी तो किया। उसके बाद हमारे पास लास्ट अगर कुछ बचेगा तो वो कुछ भी नहीं है, इनका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमारे पास एक चीज और बचती है, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस, कितना, यहां पे लॉस लिख दिया था मैंने, मदन का 2400 और मोहन का कितना 1600। और कुछ हमारी बैलेंस शीट में है नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं अगर कुछ हुआ तो। क्रेडिटर, कैश एट बैंक, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये काम हमारा खत्म हो गया। अब इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, फाइनल स्टेज है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये टोटल कितना 66,000, ये कितना 40, 50, 54,000। इधर आ जाते हैं, अगर यहां पे देखा जाए तो टू बैलेंस क्या आएगा आपका, कैरी डाउन आएगा। कैसे, 66 में से 24 गए, 66,000 में से 24 अगर जाएंगे, 0 0 यहां 6 3 6 3 600 6 3 600, ये हो गया। यहां पर आ जाएगा 66,000 बैलेंस हो रहा है। 54 में से 1600, 5400 में से कितना, 54,000 में से कितना 1600, कितना आ जाएगा, 0 0 4 2 5 2 400 5 2 400, ये भी क्लियर। अब देखो यहाँ पे भाई हमने निकाल लिया एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब इसका स्टेप 2 देखते हैं हम अपना। स्टेप 2 में है भाई सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स। तो ठीक है, इनका सम निकाल देते हैं, मदन प्लस मोहन, मदन का कितना आ रहा है 63,600, मोहन का कितना आ रहा है 52,400। अब इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी हो गई, प्लस कर लो, 0 0 0 3 2 5 1 6 6 5 11, 1,16,000, 1,16,000 आ रही है। अब ये कितने के लिए आ रहा है, गोपाल आ रहा है भाई 20% के लिए, इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है उसका 20% क्या होगा, गोपाल की कैपिटल होगी। तो अब मैं गोपाल की कैपिटल निकाल रहा हूं यहाँ पे, 20/100 कितना आ जाएगा भाई, 2 5 जा 10। इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, 1,16,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 2 जा 10, यहाँ 1 बचेगा, 5 3 जा 15, यहाँ 1, उसके बाद 2, 5 2 जा 10, ये भी आ गया भाई 23,200। तो 2 यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट। और किसके पास जाएगा, गोपाल के पास, कितना 23,200, यहाँ भी 23,200, और यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन में भी कितना 23,200। इसको कर देते हैं भाई 54,000, ये 23,200। क्लियर हो गई ये चीज भाई। अब देखा जाए हमारे तीनों केस पूरे हो गए, ये वाला केस और पिछले वाला केस तो काफी हद तक सेम है, ठीक है। बस इनके शेयर का लेना देना था जो कि यहाँ पे नहीं था, ठीक है। क्या किया है, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालिए ओल्ड पार्टनर की, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स बना के, जब एडजस्टेड कैपिटल आ गई उसको टोटल कर दिया है, टोटल करने के बाद जो उसने बोला 20% होनी चाहिए तो 20% निकाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कैश या बैंक लिख के 23,200 इधर आ गया, और इसको हमने कैरी डाउन कर लिया, और यहाँ पे आपके तीनों केस खत्म। एडमिशन में यही 3 केस आपके लिए जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में से इसको करके जाओ, क्योंकि रिटायरमेंट अगर मान लो आ गया तो वो एडमिशन के और में होगा, ज्यादातर वो और में ही होगा, बाकी एक बार ऊपर ऊपर से आप देख लोगे। क्लियर। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में पूरी पार्टनरशिप के सैंपल पेपर के साथ, तब तक मेहनत करते रहो, बाय।